हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। लास्ट के एपिसोड में जो कि था हमारा 6th क्लास और पार्ट 1, ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग जो शेडिंग करते हैं, जैसे अगर आप ग्रेड में करते हैं या सिंगल स्ट्रोक शेडिंग करते हैं तो उसमें आप कैसे कर्व में कर सकते हैं और कहाँ पे यूज़ आता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ इसके बारे में ही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक जो लीव्स और हम लोगों ने जितने भी फ्लावर ड्रॉ किए थे तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अभी ग्रेड सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था, तो लेकिन ये कहाँ पे यूज़ होता है। अभी हम लोगों ने जो यूज़ किया था तो ये कुछ ऐसे यूज़ किया था स्ट्रोक्स में। अभी हम क्या करेंगे, इसको अगर मान लो कि कुछ कुछ चीज़ें कर्व में हैं तो उसको कैसे यूज़ करना होगा। ये चीज़ें आपको कभी भी ऐसे यूज़ नहीं करना, ये हमेशा जो है ये अप्लाई नहीं हो सकता यहाँ पे। जैसे भी आप देख रहे हो, आप या तो सिंगल स्ट्रोक में करो या जितने भी लेयर सिस्टम है उससे करो, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये अप्लाई नहीं हो सकता। अगर चीज़ें कुछ गोल हैं तो वहाँ पे भी आप कुछ ऐसे स्ट्रोक नहीं दे सकते। कैसे दे सकते हैं, उसकी जो शेडिंग होगी वो डिपेंड करती है, उसका जो शेप है उस पर डिपेंड करता है। और ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी ही मिलने वाला है जब आप पोर्ट्रेट स्टार्ट करेंगे या फिर आप सीनरी स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब इसको लेकिन कैसे करेंगे, करने के लिए आपको जैसे मैंने एक शेप बताया आपको कि ये है। अब इसमें कैसे होगा, हमारा स्टार्टिंग जो शेडिंग है उसको तो हमें मिल गया बेस कि ये इतने कर्व पे आना है, और एंडिंग जो है वो भी मिल चुका है यहाँ पे कि ये इतना शेप होना चाहिए, और जो स्ट्रेट है मिडिल है वो भी हमें मिल चुका है कि ये बिल्कुल ही स्ट्रेट आएगा। लेकिन इन बिटवीन हम क्या डालेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका जो कर्व है ना उसको मेंटेन करना है। जैसे ये मैंने कर्व मेंटेन किया और यहाँ पे बिल्कुल ही स्ट्रोक को जो है वो लाके मैंने ख़त्म किया स्ट्रेट पे। तो एक जो पार्ट है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे बिल्कुल ही लाइट जो पेंसिल है वो मैंने किया। और यहाँ पे अगर आप डार्क और देना है तो आप डार्क इसको ऐसे दे सकते हैं। सेकेंड स्ट्रोक प्रेशर के हिसाब से मैंने यहाँ पे दे दिए। एक साइड का हो गया और दूसरी साइड का भी हमें कुछ ऐसा ही करना होगा। यहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने और यहाँ पे सेंटर में आते आते फिर इसको हम लोगों ने सीधा कर दिया। ये कुछ हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी पेटल्स बनाते हैं ना फ्लावर का, तो ये कैसा भी हो, कोई भी शेप हो और कोई भी एंगल हो, ये कुछ ऐसा हो, तो आप शेडिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और जैसे जैसे ये स्ट्रेट हो रहा है और इसके बाद कुछ ऐसे। और शेडिंग का काम हम करेंगे और बाद में, जैसे कि अगर ये चीज़ें कुछ मुड़ी हुई हो, जैसे भी आप देख रहे हो, तो यहाँ पे डार्क होना चाहिए ज़्यादा, तो वो लाइट के अकॉर्डिंग हम करते हैं, वो हम करेंगे इसी जो एपिसोड चल रहा है उसी एपिसोड में करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कर्व पे भी हमें ध्यान देना यहाँ पे चीज़ों को। जैसे जैसे इसका जो स्ट्रक्चर है उस तरीके का जो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें शेडिंग करनी है। और इसमें भी बहुत टाइप के होते हैं, वो चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये हो गई एक बेसिक चीज़ें, और इसमें भी अगर आप चाहें तो ग्रेड सिस्टम जो है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि शेडिंग कितने तरीके की होती है। शेडिंग तो एक मैंने आपको बताया कि ये जो लाइन का जो शेडिंग है इसमें भी कई सारे जो शेड्स होते हैं ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है टोनल शेडिंग। टोनल शेडिंग क्या होता है, जो कि मेरा फेवरेट है। मैं एक्चुअली बहुत पहले से यही यूज़ करता हूँ, और इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि ये टोनल शेडिंग होता है। जैसे कि अगर आपने ये लीफ का ही ड्रॉ किया है तो यहाँ पे मैंने स्ट्रोक से लिया था, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, जैसे भी देख रहा हूँ, इसको मैं पेंसिल को एक टोन रखूँगा, बिल्कुल ही एक टोन। यहाँ पे क्या है ना कि आपको ब्लेंड भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ब्लेंडिंग टूल होता है, जैसे आप समझ लो कि पेपर स्टैम्प है, टिश्यू पेपर है, या कितने तरीके के जितने भी है ना, वो यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने लाइट के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, इसको एकदम लाइट रखा, प्रेशर बिल्कुल ही लाइट रखा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको प्रेशर दे रहा हूँ हल्का सा,
और या फिर आप प्रेशर भी, बिना प्रेशर दिए भी आप इसको मल्टीपल टाइम अगर इसको आप प्ले करते हैं ना यहाँ पे, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है। जैसे आपको अभी लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ब्लेंड किया, जबकि मैंने कुछ ब्लेंड किया नहीं है। ये पेंसिल से ही मैंने 2 बार या 3 बार यूज़ किया है और बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से किया है। तो ये चीज़ें आप देख रहे हो कि एकदम बिल्कुल ही आगे की शेडिंग करोगे ना आप, जितना भी पोर्ट्रेट वगैरह बनाओगे, तो ये चीज़ें बहुत यूज़ आने वाली हैं। तो यहाँ पे एक डार्कनेस की जो डार्कनेस होती है वो भी है, डार्कनेस की वैल्यू, और लाइट की जो वैल्यू होती है वो भी है। और यहाँ पे अगर मैं बिल्कुल ही लाइट, डार्क से लाइट अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ, हाँ ये चीज़ मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको कि अभी जो शेप है ना, शेप के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये जो शेप है उसके अकॉर्डिंग मैं लाइट लेके जा रहा हूँ, लेकिन उसका जो शेप मेंटेन किया है मैंने, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन मैंने यूज़ किया है, उसके शेप के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे शेडिंग की है। तो ये कुछ यहाँ से किनारे से डार्क लेके जा रहा हूँ मैं, और ये कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये लाके मैंने यहाँ पे एंड किया, और इसमें जो एजेस है ना इसको शार्प रहना चाहिए। और यहाँ पे जो कर्व है ना, तो इसको मैंने कैसे किया, ये देख रहा हूँ, ये किनारे से एकदम डार्क, और जैसे जैसे मैं आगे की तरफ आ रहा हूँ प्रेशर में बिल्कुल ही कम कर रहा हूँ मैं। या फिर आप ग्रेड सिस्टम से कर रहे हो तो आप पहले एच बी यूज़ करो, एच बी करने के बाद आप 2B का यूज़ कर सकते हो, 2B के बाद 4B, 6B, 8B, 10B। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक ग्रेडिंग सिस्टम बन गई। पहला जो था हमारा एक डार्क, मीडियम, और फिर ये लाइट। तो ये जो आप देख रहे हो डार्क टू लाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो चीज़ें हम लोगों ने किया। और यहाँ पे अभी किया है कर्व में। और ये चीज़ें अगर आप मान लो कि ऐसे पेपर को आपको मूव नहीं करना है, अगर आपने कुछ अगर शेडिंग अगर आपने स्टार्ट की है और आपको ये कंफर्टेबल लगता है तो हमेशा आप यही करोगे। जैसे यहाँ पे डार्क है और जैसे जैसे ये अंदर की तरफ आएगा, यहाँ पे मैंने लाइट रख दिया। तो अभी क्या होता है कि आपका ये पोर्शन जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो फिर क्या करते हैं लोग, पेपर को मूव कर देते हैं और इस चीज़ को फिर जाके वो चीज़ें सर्कल ऐसे बनाते हैं। ऐसा नहीं करना है, हर एक एंगल से हमें ऐसा ही करना है। जैसे यहाँ पे देखा आपने, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, ये सबको होती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन उसके बाद मैंने कवर किया उसको। जैसे अभी आप देख रहे हो, इसको मैं फिर धीरे 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 ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये जो है आपका टोनल शेडिंग है। और जैसे जैसे जा रहा है पेंसिल का जो ग्रिप है मैं बिल्कुल ही लाइट रख रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक जो है वो डार्कनेस और जो चीज़ें होती है लाइट में बदल जाती हैं। तो ये हो गई, ग्रेड सिस्टम में कर सकते हैं। तो पहला जो हो गया हमारा टोनल, इसके बारे में एक एग्जांपल देके भी बताऊंगा मैं। सेकंड जो है वो बेहतर मैं आपको बता सकता हूँ इससे। उसमें लाइट के, जैसे ये हमारा जो लीफ है ना, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, एक मैंने लाइन के थ्रू लेके गया और जैसे जैसे आगे जा रहा है मैं बिल्कुल ही लाइन को मैंने लाइट रखा है। और ये हो गया आपको, इसको क्या कहते हैं, हैचिंग। जो सिंगल स्ट्रोक हैचिंग होता है वो होता है। आप इसमें ट्री में भी बनाते हैं ना, तो ट्री में भी ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जहाँ पे आपको डार्क रखना है, ये देख रहे हो, ये हो गई हैचिंग। और जहाँ पे आपको डार्क ज़्यादा दिखाना है वहाँ पे आपने सेंटर में उसको डार्कनेस जो है वो ज़्यादा रखा है। यहाँ पे उसका जो, जैसे मैंने आपको बताया ना, डार्कनेस जो होगी वो ज़्यादा रहेगी। और किनारे किनारे जितने भी जहाँ पे आपको लाइट रखना है, आपको एकदम लाइट रखना है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको रहेंगी बिल्कुल ही डार्क। और ये सारी चीज़ें जो है हमें दिखाना है वो लाइट में ही दिखाना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे जो एरिया है ना वो डार्क है और बाकी चीज़ें जो हैं वो लाइट हैं। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक धीरे धीरे पता लगने लगेगा। 2 बार या 3 बार अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे अपने आप से एक जो शेड है वो बन के आ गया लाइट के अकॉर्डिंग। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब इसमें होता है हैचिंग। हैचिंग के बारे में बात करेंगे, क्रॉस हैचिंग। जैसे कि ये हो गया आपका हैचिंग के बारे में, और ये हो गया हैचिंग, और एक होता है हैचिंग, क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग में क्या होगा, बिल्कुल ही सेम है, सारी चीज़ें वैसी हैं।
अब इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, जो भी उसका डायरेक्शन लिया आपने, ऐसे ये चीज़ें कुछ ऐसे हो सकती हैं। अब आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, ग्रेड को भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो उसमें ब्राइट और डार्कनेस जो है दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये हम लोगों ने अगर ट्री बनाए तो इसमें पहले हम लोगों ने क्या किया था, ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये लाइन के थ्रू किया था। अभी जो हम करेंगे इसमें कर देंगे क्रॉस। अब लाइट के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमें अगर मुझे डार्क दिखाना है तो इस एरिया में मैं ज़्यादा से ज़्यादा डार्क रखूँगा मैं, और यहाँ पे और ज़्यादा डार्क रखना है तो सेम चीज़ मैं वही करूँगा। तो यहाँ पे मैं रखूँगा डार्क। तो ये चीज़ें हो गई क्रॉस हैचिंग में। और एक होता है स्क्रम्बलिंग, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इसको ही मैं क्या करूँगा, स्क्रबल मीन्स क्या होता है, चीज़ों को आप कैसे भी आप मूव कीजिए, लेकिन जो हमें अगर चीज़ों को आप अरेंज वे में सजाते हैं ना तो चीज़ें दिखने में अच्छी लगती है। यहाँ पे हमें सजाना है, जैसे यहाँ पे बिल्कुल ही अगर हम 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे यहाँ पे, जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ ज़्यादा, और जैसे जैसे मैं आगे की तरफ ला रहा हूँ ये चीज़ें जो है ये लाइट होती जा रही हैं। और यहाँ पे मुझे सिर्फ सिंगल स्ट्रोक ही ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्कुल ही लाइट पकड़ा मैंने यहाँ पे यूज़ करने के लिए। और ये कहीं ना कहीं से आपको अगर टेक्सचर भी करते हैं ना, जैसे कि वेस हो गया या फिर आपकी कोई भी पॉट में अगर आप करते हैं ना, तो आप सबसे पहले क्या करो, एक सिंगल स्ट्रोक है ना, आप सिंगल स्ट्रोक यहाँ पे एक पहला वाला जो लेयर है वो आप भर दो। उसके बाद वापस से जहाँ पे आपको डार्क रखना है तो आपको यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे अब मुझे और डार्क रखना है तो यहाँ पे वापस से एक रिपीट कर दूंगा मैं, सेम इंटेंसिटी। तो ये चीज़ें आप देख रहे हो कि एक शेड भी बन के आ चुका है। और वही चीज़ अगर मैं ट्री यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे अगर स्क्रम्बलिंग टेक्निक यूज़ करता हूँ तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि थ्रू आउट आपको एक लाइट रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहा हूँ इसको मैं बिल्कुल ही लाइट रख रहा हूँ। और ये कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो टेक्सचर जो होता है एकदम आप कह सकते हो कि कभी कभी रियलिस्टिक में भी आ जाता है वो चीज़ें। और जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे आप और लाइट यूज़ कर सकते हैं। लाइट मतलब जैसे कि अगर आप HB यूज़ करते हैं या फिर 2H पेंसिल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो आपको और ब्राइट जो पेंसिल का जो टोन होता है वो चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। और स्टार्टिंग के डेज़ में अगर आप कहोगे तो सर्किल पे हम लोग सीखते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि पहले के जो भी मैंने बनाए हैं अभी तक 2-3 जो सीरीज़ बनाए बिगनर्स के लिए तो उसमें सर्कल यूज़ किया है, तो वो बहुत बेसिक है। यहाँ पे कुछ आपको बता रहा हूँ कि लाइव एग्जाम्पल भी है, जैसे ट्री वगैरह बनाते हैं तो इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मुझे ये जो पोर्शन है यहाँ पे मुझे थोड़ा डार्क रखना है क्योंकि ये लाइट के अपोजिट साइड है। तो यहाँ पे मैं स्क्रम्बल करूँगा मैं, लेकिन सेंटर पार्ट जो है यहाँ पे अभी आप देख रहे हो इसको मैं ज़्यादा ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो, और फिर इस एरिया में और ज़्यादा। तो ये अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है मैकेनिकल पेंसिल, इसकी जो एक लिमिट है डार्कनेस, वही चीज़ अगर मैं 6B और 8B या 10B से यूज़ करूँगा मैं तो सोचो इसकी जो डार्कनेस होगी कितनी ज़्यादा होगी और इसका जो आउटपुट भी होगा वो ज़बरदस्त आएगा। तो इसका भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से इस टेक्निक के थ्रू आप देख सकते हैं तीनों का आउटपुट जो है स्क्रम्बलिंग। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया आज के एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक भी पोर्शन मिस मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करके यहाँ तक पहुँच गए तो वापस जाइए और वापस से पूरा देखिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट एपिसोड में क्या बताने वाला हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप वेस हैं जो मैंने बनाए हैं वो रेडी करके रखा है और कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये का इस जो टेक्निक है उसको हम कैसे शेडिंग करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल ही डिटेल में। तो आज का एपिसोड था यहीं पे था। और जितने लोग हैं उनको अगर मेरा जो ये ट्यूटोरियल है वो पसंद आता है, जो मेरा
तरीका है वो अगर समझ में आता है और बहुत पसंद आता है तो आप मुझे कुछ वैल्यूबल सपोर्ट दे सकते हैं। ज्वाइन बटन जो है वो आ चुका है, वहाँ पे आप एकदम स्टार्टिंग है 59 रुपीज़ से पर मंथ आप ऐसे मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल में भी पेमेंट करना चाहते हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो गूगल पे का भी नंबर दिया हुआ, आप सिंगल में भी अगर करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये चीज़ों को मैं यूज़ करता हूँ गिव अवे के लिए, और एवरी मंथ को मेरा एक गिव अवे आता है, और जैसे मैं 5 या 10 लोगों को मैं ऐसे देता हूँ, तो ये चीज़ें मैं जो फंड है वहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो ये चीज़ें थी आज के लिए, और कल का दिन हम यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि शेडिंग को हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। और क्लास एक भी दिन मिस मत कीजिएगा, और ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले डेज़ में ना आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी तरीके की। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं कल नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।